प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारे खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा 5 में। विषय है EVS यानी कि झरोखा। पाठ है 10वां, राम दयाल की बस्ती। भाई एक राम दयाल आदमी है, उसकी बस्ती में किसे किसे लोग रमस हैं, किसे किसे घर से, कौन सी फसलों में से, सारी चर्चा करांगे भाई उसकी बस्ती के बारे में। लोग के काम कर रहे से, वो के काम कर रहे हैं खुद, किसे किसे लोग कौन सा व्यवसाय अपना रहे, सारी चर्चा करांगे। तैयार हो भाई चुन्नू मुन्नुआ? यस सर। भाई पाठ शुरू करने का पहला एक आह्वान है सभी शिक्षकों और अभिभावकों से। पहले से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस है भाई हरियाणवी में जमा। बालक का समझ में आवा जिस चाहे स्कूल में बालक जा रहा हो ना जा रहा हो, कड़िया बैठे हो चाहे सुनने लग गया, तो सारी चीज़ पल्ला पढ़ाएंगे जरूर है। पहले तो 5वीं तक का सारा बच्चे जुड़े, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर थारा सबका स्वागत है भाई। बड़े काम के सरकंडे, बड़े काम के सरकंडे। तो प्यारे बच्चों ये गामा माँ पे भी देखा हाँ कई बार है, जो तू तो है नहीं सहतूत बोलिया करें जिसने। सहतूत यानी कि तूत की लंबी लंबी कैंची सी तोड़ के न, और उनके आपे जाले छाबड़े स्त्रियों की छोटी छाबड़ी बना कर हैं। और कुछ लोगों का ये व्यवसाय हुआ है, वो तूत की कामड़ी तोड़ कर न कैंची सी पतली पतली ही, और उनके जाले बनाया करें से। कई देखा होगा तुमने भी, अपने तूड़ी ताड़ी गेड़िया करा हर और छाबड़ा बोलिया करा सा। इसी तरह सरकंडे वगैरह हुआ से जो अपने उनकी मुड्डी बनाई जावा से, क्या का पिड्डा बनाया जावा से। तो इसमें सरकंडिया के बारे में बात करांगे आप ही पे। देखा भाई पछले पछले तो कान से तोड़ रहे हैं 2-3 बच्चे, अगले अगले ठीक बोल रहे हैं भाई। तामे भी जमानू तेज बोलना है, ठाडू ठाडू ठीक से नहीं। हाँ जी। राम दयाल का परिवार कुंड कस्बे की गुवारिया बस्ती में रहता है, जो रेवाड़ी जिले में है। इस बस्ती के अधिकतर लोग सरकंडों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं, जैसे मूढ़ा, कुर्सी, मेज, अलमारी आदि। ये वस्तुएं बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते हैं। सरकंडे जंगली पौधे हैं जो दक्षिण हरियाणा के बंजर इलाकों में अधिक उगते हैं। ये हरी पत्तियों से ढके होते हैं। ये पत्तियां चमकीले व धारदार होती हैं। इनकी ऊंचाई 7 से 8 फुट तक होती है। ये समूह में उगते हैं, इसलिए इनको झुंडे भी कहा जाता है। तो भाई ये समूह में उग गए हैं। और 7-8 फुट यानी कि आदमी खड़िया भी को नहीं दिखा, इतने लंबे बढ़ जैसे ही हैं। और दक्षिण हरियाणा का मतलब हो गया भाई, तामे हरियाणा का नक्शा देखोगे तो एक तरफ तो है अपना यूपी उत्तर प्रदेश और यमुना नदी बहवा हो, तो पूर्वा दिशा होगी भाई, सोनीपत, करनाल, पानीपत। और भाई एक तरफ ऊपर हो गए चंडीगढ़ पंचकूला, ये हो गया उत्तर दिशा में। और नुन्ना भाई खब्बा थकानी हो गया अपना सिरसा वगैरह हो गए। और तला चल लेंगे यहाँ पे तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात भी लग गया, उसका गुड़गांव भी लग गया। तो यह जिले अपने चरखी दादरी वगैरह झज्जर है, तो ये दक्षिण हरियाणा में माने जावा हैं। और इन जिलों में सरकंडे हुए हैं, जो लोग सरकंडिया के कुर्सी, मुड्डे, मेज, अलमारी ये चीज़ बनावा है और अपनी रोजी रोटी चलावा है। उन तक कई लोग तो यो दरात सा ले रहे, यो आदमी देखो भाई पतले पतले सरकंडे चीरे से और उसका छाबड़ा छुबड़ा और इसी चीज़ बनावा से। तो झुंडे भी कहा जाता है इन सरकंडों को। समझ में आवा है? कुएं जा गल मारू रहा मेरा आवा है जी। कदे हुए बुलबुला पे गा जोड़े रखू मेरे कि मैं पल्ला ही नहीं पड़ा। अगर सोचो और लिखू, सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी सरकंडे देखे हैं? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ जी, मैंने रजवाया के किनारे, सड़क के किनारे, नहर आदि के किनारे इनको देखा है।
रजबाए कै सड़क का किनारा नहर का किनारा उनको देखा से। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। तुम्हारे यहाँ सरकंडों को क्या कहते हैं? सर जी सरकंडे कहाँ? सरकंडे कहते हैं हाँ, अपना तो ऐड तो ओड़ा झुंडे भी बोलना से। तुम्हारी लंबाई कितनी है? अनुमान लगाओ कि सरकंडों की लंबाई तुमसे अधिक है या कम है? सर जी अधिक है। तारी कितनी लंबाई होगी अंदाजा? 4 फुट। 4 फुट। और यह 7-8 फुट के तारा ऊपर तार ये लंबाई का एक और खड़ा कर दे नहीं कोई बच्चा, तो इसका मतलब जब जाकर ना सरकंडे की लंबाई के बराबर होगी। वाह। प्रश्न है भाई, तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले अन्य किन पौधों की पत्तियां सरकंडों की पत्तियों जैसी पैनी होती हैं? सर जी ईख, ज्वार और गेहूं। और भाई गन्ने की, साथ के साथ में एक दाब हुआ है भाई क्षेत्रियाँ की, और अपने जो धान हुआ है, जीरी हुआ है, इस तरह के पत्ते भी लगभग उसे वर्गे हुए हैं, पैने पैने पतले पतले। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। पुराने समय में जब हाथों से कलात्मक चीजें बनाई जाती थीं तो सरकंडों से बनी चीजों का प्रचलन तभी से है। रामदयाल के पिताजी भी यही काम करते थे। समय और आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अब वह और उसके परिवार के सदस्य भी इसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। रामदयाल हर साल कुंड की बनी यानी कि बणी के झुंडों की कटाई का काम लेता है। जो भाई कुंड है ओड़ा एक जोड़ तालाब आदि, और उसका चुगरदा जितने भी सरकंडे खड़े हैं ने बणी यानी कि बणी उसने बोलिया करें जरा नर्रे पेड़ पौधे हों, और उसमें जो सरकंडिया के पौधे हैं उसका काम रामदयाल और उसके बाबू करते आए हैं, और वो भी कटाई का ठेका ले लिया से। आई साल पंचायत पता गांव पता जो भी है। सोचो और कॉपी में लिखो। सोचो और कॉपी में लिखो। रामदयाल ने मूढ़े बनाने की कला कहाँ से सीखी? सर जी अपने माता पिता या दादा दादी से। अपने बुजुर्गों से, क्योंकि उसके बुजुर्ग यही काम करते आए हैं भाई। और अपने समाज में लगभग यह परंपरा एक डर रहा है कि भाई जो काम बाबू करेगा वही काम बेटा करने लग जैसे। तो उसने भी अपने बाबू से सीख ली, अपने वसीयत में मिली है उसको एक तरह से ये चीज़। क्या चित्र में दी गई वस्तुओं को तुमने कहीं देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? हाँ जी एक आधे स्कूल में भी पैजे है, घरा में भी पैजे है। घर में भी या मुड्डी पैजे हैं भाई। अपने आसपास जो कोई अच्छा मतलब सामाजिक सार्वजनिक सा आदमी हो तो उसने 10-5 मुड़िया का जो शौक हो जो तो लिया कर लिया है, लोग बैठे रवा से। ये किससे बने हैं और किस काम आती है? सर जी सरकंडिया का बनी है, ये बैठन का काम आवा है। बैठन का काम एक गद्दी सी बना दी यार, चुगरता था सील दिया, सरकंडिया की बनी उड़ी हमारे अच्छी चुगरता था बैंद का नहीं सा बना दिया मुड्डा, राजगद्दी सी जन को राजा बैठे है इसके ऊपर है। तो भाई तुमने इन वस्तुओं के अतिरिक्त सरकंडों से बनी और कौन कौन सी वस्तुएं देखी हैं और कहाँ? कुर्सी, मेज। सर जी अपने घर में पैजे हैं, स्कूल में पैजे, आंगनबाड़ी में पैजे हैं। आंगनवाड़ी में, स्कूला में, घर में ये चीज़ें बनी उड़ी हुई हैं, कुर्सी मेज इत्यादि। और वह पीढ़ी भी बनाई जावा है इनकी। तो प्यारे बच्चों ये सरकंडे से बनी हुई कलात्मक आकृतियां हैं जो वंशानुगत अपने माता पिता से कुछ बच्चे सीखते रहते हैं और उसको एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया है। सरकंडों की कटाई। सरकंडों की कटाई। सरकंडों की कटाई प्राय अक्टूबर नवंबर में की जाती है। एक दिन रामदयाल बणी में सरकंडों की कटाई करने गया। उसने एक हाथ से सरकंडों को पकड़ा और दूसरे हाथ से दरांती से सरकंडों को काटना शुरू किया। वह इन्हें जड़ के ऊपर से काट रहा था। शाम तक उसने बहुत से सरकंडे काट लिए। उसका बेटा सचिन भी पास में सरकंडों से खेल रहा था। रामदयाल ने उसे बताया कि इनकी पत्तियां पैनी और धारदार हैं, इन्हें ध्यान से पकड़ना चाहिए। पता करो भाई रामदयाल ने सरकंडों को काटने की निपुणता कैसे प्राप्त की होगी? सर जी उसने अपने माता पिता से सीखा होगा कि यो कुकर काटे करा। हाँ सरो में दराती गला काटने लग गया होगा तो उसका हाथ में दाती भी लग गई होगी भाई। और सरो में तो चोट खावा यहाँ पे कोई भी चीज हो साइकिल सीखा हाँ करे कई बारी पढ़ा सा। इसे तरह और भी कि में काम है निपुण होने खातर कुशल होने खातर उसमें अपने प्रयास करना पड़ा है बार बार है। तो उसने भी प्रयास कराया होगा और उसका बाबू ने उसका दादा ने वो काटता देखा होगा नहीं तो उसने भी सीख लिया चीज सारी। तो सरकंडे काटते समय रामदयाल पानी पत्तियों से अपना बचाव कैसे करता होगा? सर जी वो राम
आराम तक काटदा हुआ ने आराम आराम तक कटता होगा तो बचाओ जगार एकदम तेज हाथ चलाने लग जाए तो भाई हाथ न चीर दें लहू आ जाए डॉक्टर का जाओगा पट्टी कराओगा ध्यान रखना चाहिए अपने इसी पहनी चीजों के आसपास नहीं जाना चाहिए प्यारे बच्चों। यस सर जी इसने अपने माता पिता से भी सीखा होगा। हाँ फिर माँ बाबू तो सीखा यहाँ पे कोई भी काम है जुगर एक मान लिया खाती का काम करा है बसोला है हथौड़ी है या कोई आरी का काम कर रहा है बढ़ाई तो उसका छोरा भी उसे काम बचपने तय सीखने लग जाए है ठोक बढ़ाइए तो आगे है भाई रामदयाल सरकंडों को जड़ सहित क्यों नहीं काटता। सर जी ताकि वे जो सरकंडे है नहीं दोबारा उग गया मैं नहीं तो उगा को नहीं जो जड़ सहित काटेगा तो जे जड़ सहित काट दी तो वहाँ उगे को नहीं। दूसरी बात यह है जड़ का कोई उपयोग भी को नहीं जड़ का ऊपर तक बड़ा सा तना का उसका शाम तक काट लेगा और जड़ छोड़ देगा क्योंकि जड़ का तो कोई खास उपयोग भी को नहीं होता उसका सरकंडिया की का और वह टेढ़ी मेढ़ी हुआ है जड़ तो बाकी सीधे हुए हैं सही हैं। बड़ों से पूछ कर लिखो कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनकी कटाई उनकी जड़ों के थोड़ा ऊपर से की जाती है। तो भाई इसमें गेहूं काटा यहाँ पे ऊपर ऊपर तय वहाँ जो तड़ा तड़ा के फांचरी ही छोड़ दिया है ने उसके बाद में फिर तूड़ी ताड़ी काटने वाली वो मशीन जो काट के लिया कर है और साथ के साथ में भाई जो चने हैं अपने या फिर अपने जैसे धान है चावल है इसी तरह अपने जैसे बाड़ी है ऊपर तक गंडासी गला काटा करा सा पे इसी तरह अपना बाजरा है लगभग ऊपर तक काटा यहाँ पे तो कुल मिलाकर बहुत सी फसल ऐसी हैं जो जड़ों को तो छोड़ देते हैं हमें और ऊपर के तने से उनकी कटाई की जाती। सरकंडों की पत्तियां पहनी व धारदार क्यों होती हैं? सर जी ताकि पानी न काट सके जे अगर पानी बंदा हो तो उसने पानी ने भी काट दिया है वह और पहनी धारदार तो इनकी प्रकृति हुआ है वह जो करे मान लिया गुलाब का पौधा हुआ है कितनी खुशबू हुआ है लेकिन उसके चारों ओर कांडे हुए हैं प्रकृति ने उसको एक वातावरण दे दिया ताकि वो कोई उसका मैं हाथ नहीं मारे और इसी तरह यह पहने हुआ है ताकि कोई भी जीव जंतु उनके पास में आओगा तो उसको वो सुरक्षा कर सकें अपना आप की। तो प्यारे बच्चों पहने और धारदार इसलिए हुआ है ताकि पानी आदि से उनके कटाव से वो पौधा टूटे नहीं पत्तियां हैं वो गिरे नहीं। क्या क्या बने तिल्लियों से? क्या क्या बने तिल्लियों से? ले भाई यहाँ पे 2 पेज कर गए जमा नू डांक चौकड़ियां हो रहे हो तो हमें तो जमा खगाटा ठा रखा है। देखियो इसमें के है तिलियां का सरकंडों को काट कर उनके बंडल या पूले बनाए जाते हैं बंडलों को धूप में सुखाते हैं सरकंडे के ऊपरी भाग पर फूल लगते हैं जो रुई जैसे होते हैं इनके निचले भाग को तुली कहते हैं। उसके परिवार के सदस्य तुलियों से झाड़ू फूलदान सरकी छाछ बिजना आदि। तो भाई प्यारे चुनु मुनुओं पता करो और लिखो चित्र में दी गई वस्तुओं के नाम पता करो ये किस काम आती हैं। सर जी एक तो झाड़ू और इसमें एक छाछ है छाछ तो पिसना करने में और झाड़ू घर की सफाई में स्कूल की सफाई में काम आवे से स्कूल में घर हाँ सफाई करने खातर झाड़ू काम आएगी भाई और जो छाछ तिलियों से बना हुआ है यो अपने पिछोड़न में झाड़न में बुरली दूर करन में भूसा काटन में अनाज का पिछोड़न और झाड़न झुड़ में काम आवा है भाई। आगे देखो तुम्हारे घर में झाड़ू किस चीज से बने है उसका मूल्य पता करो और लिखो। सर जी तुलियां तो बनी है मेरी माँ है नी 50 रुपया की झाड़ू लाई थी 50 रुपया की बाजार में तो झाड़ू लाई थी उसने जो दुकानदार है उसने उस पता है कि मेरा 30 की 25 की 35 की खरीदी होगी तो भाई इस तरह आगे के आगे व्यापार होंदा होंदा आगे आंदी रही चीज़ और अपने घर आएगी अपन अपने सफाई कर ली उसका ऐसे बनती रस्सियाँ एक तो दे रखा भाई इसमें मंजोली एक डिक्का और एक जेवड़ी तो यह कुकर कुकर बना है देखियो रे रामदयाल सरकंडों की पत्तियों को तने से अलग करके इनके बंडल बना लेता है इसे मंझोली कहते हैं। मंझोली को लकड़ी के डिक्के से पीट पीट कर इसे बारीक रेशे में बदल देता है जिसे मूंज मूंज को गीला करके पहले उसकी जेवड़ी यानी कि रस्सी बनाता है इसके बाद चरखी पर बल लगाकर रस्सी को और मजबूत करता है। देख लो भाई कुकर मंझोली बना दी फिर उसको कूट दिया और डिक्का गला और फिर उसकी जेवड़ी बना दी। अगर वो
जेवड़ी है जो मूंज की, अगर फिर भी मजबूत नहीं बनी तो उसने ताकू के ऊपर, चरखे के ऊपर जो भी है अपने घुमा के ना मजबूत बना दिया, बटे दे दिया उसके। यू बटे देने लग रहा भाई उरे, ऐसा करो ऐसा करो। मूंज के कुछ रेशे लो, उनके पुंजों को बल देकर अंग्रेजी के जे आकार में बदलो, इसे दोनों हाथों के बीच रखकर बल दो और गोल घुमाओ, छोटे हिस्से पर और पुंज लगाकर हाथों से गोल गोल घुमाकर बल लगाओ, इसी प्रकार छोटे सिरे पर और पुंज लगाकर एक लंबी रस्सी बनाओ। इस विधि द्वारा कपड़ों की कतरनों से भी रस्सी बनाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, उसके जो दो पुंज हैं उनको आपस में उलझा के और आगे एक बल दे कर ना स्त्रियाँ आगे बांटते रहोगे जो कर जोड़ी बांटा करें से, तो यो अपने किसी भी कपड़े की कतरन से भी तैयार की जा सकती है रस्सी। ले भाई अगला पेज पा जो तोड़े है डांग चौकड़िए, देखो छांटो और लिखो। देखो छांटो और लिखो। चित्र में दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनके नाम लिखो। के नाम है भाई इनके? टोकरी, रस्सी, मैट, पीढ़ी, कूप, मूढ़े, कुर्सियां, चारपाई। ये सारिया में भाई सरकंडे या फिर अपना मूंज का प्रयोग किया गया है। और अपना एक तो कूप हो गया भाई जिसमें तूड़ी गालिया करा, हाँ पे आंधी जाओ चाहे मी जाओ ऊपर तक पैना सा बना दिया ताकि ओले आले पड़े और साइड में गुड़ जे पानी पुणी। और भाई इसके बाद बिड्डी है, मुड्डी खाट दे रखी से भाई, और या रस्सी ही दे रखी है दूसरा नंबर पे। ये टोकरी सी छोटी छोटी टोकरी बोइये है और साथ के साथ में मैट यानी कि चटाई वगैरह होगी भाई अपनी, या फिर अपना पायदान वगैरह आदि इस तरह की चीज भी आप इन तय बना सका। इन वस्तुओं को देखकर तालिका में लिखो भाई वस्तु का नाम क्या हो गया, लिख दोगे नाम रहा इनके? हाँ जी। किस चीज तय बनी है, मूंज तय या रस्सी तय या सरकंडा तय, वो निर्णय नाम लिख दो भाई। कोई मूंज तय बने रहा है, कोई रस्सी तय, कोई सरकंडा तय के काम आवा, कोई बैठने का काम है, कोई पैर जड़ने का काम है, कोई रोटी दड़ने का काम, कोई तूड़ी गालने का काम है। और एक भाई यहाँ जो मुड्डे और कुर्सी दे रखी है ये बैठने का काम है कि भाई, खाट सोने का काम है कि भी अपने समझ में आया भाई? हाँ जी। रामदयाल सरकंडों से कुर्सियां मुड्डे आदि बनाता है, उसकी पत्नी सरकंडों की पत्तियों को भिगोती है, उसके पिताजी पुंजों से रस्सी बनाते हैं, वे सब मिलकर एक दिन में 6 छोटे मुड्डे बना लेते हैं। एक मुड्डे की कीमत लगभग 350 रुपए तक होती है। ले भाई सारे टाबर गुड़ा है भाई, और 6 मुड्डे तैयार कर दिए से, और एक मुड्डे की कीमत 350 है, तो 6 मुड्डियाँ की कितनी बैठी रहे इसमें फड़ाओ भाई। अब बताओ मैं, यदि एक मुड्डे की कीमत 350 रुपये है तो रामदयाल एक दिन में कितने रुपए के मुड्डे बना लेता होगा? 2100 के। एक गदड़ अगला पेज पर चलन लाग रहे हैं बसले जमानु फटाफट। आज स्कूल में सिखाया हुनर, आज स्कूल में सिखाया हुनर। आज सचिन के स्कूल में अध्यापक अभिभावक मीटिंग यानी कि पीटीएम है। फुल फॉर्म बनेगी भाई इसकी, पी से पेरेंट, टी से टीचर, एम से मीटिंग है, यानी कि अभिभावक वो है माता पिता पेरेंट, और टी से टीचर शिक्षक हो गया, मीटिंग मिलन हो गया, माता पिता और अभिभावकों का मिलन है। तो पीटीएम है आज। मुख्याध्यापक ने बच्चों के समक्ष रामदयाल को मूढ़े बनाना दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। स्कूल के सभी बच्चे इस बात से बहुत उत्साहित हैं। तो भाई हेडमास्टर महोदय ने कलाकारी दिखाने के लिए बच्चे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हुनर सीख सकें, तो रामदयाल को स्कूल में बुला लिया ने बोला बता इसे मुड्डे का बनाने, इसे उरे बनाने बैठ के मारे बालक सीख लेंगे यार, तामें भी सीख क्या करो भाई बड़को अपने स्कूल में अपने अध्यापक और शिक्षक साथी यहाँ अभिभावक का मौका दिया करो भाई बड़का ना ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं भी नई कला करती है, हाथ की हस्तकला है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का बच्चे को अवसर देवांगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा और उसको अनुभव बढ़ेगा उसका। तो देखो अच्छा काम किया हेडमास्टर साहब ने। मुख्याध्यापक महोदय के लिए तालियां बजाओ एक बार, शाबाश। और रामदयाल ने सबसे पहले मूढ़े की ऊंचाई के अनुसार सरकंडों को बांधकर गंडा से बराबर बराबर काटा।
फिर उन्हें क्रोश यानी कि कांटे क्या करती में गुणा के रूप में दोहरा करके बीच में रस्सी से बांधकर मूढ़े का ढांचा तैयार किया। अब उसे गोल आकार में घुमाकर बेलन जैसी आकृति बनाई। ऊपरी हिस्से पर दबाव देने से आकृति डमरू जैसी बन गई। ऊपरी गोलाकार भाग की रस्सियों से बुनाई की। अब ऊपरी व निचले गोलाकार भाग को मूंज के पुंजों से ढककर उसे रस्सियों से लपेट दिया। निचले घेरे को साइकिल के पुराने टायर व मजबूत धागे की सहायता से बांधा। इस प्रकार मूढ़ा तैयार हो गया। ले भाई साइकिल का टायर या टीप तय बांध कर तैयार कर दी। बैठन की चीज बैठ जो भाई, इस पे सारे पलौथी मार के। तो एक बार और सीखियो, इसने दोबारा पढ़ियो अच्छी तरह। भाई नहीं समझ में आया हो तो क्यों करो, उसने गुना के रूप में मोड़िया, फिर दोहरा करके ना फिर दोबारा फिर मूंज का ढांचा तैयार करया, कैसे डमरू का रूप में उसको मोड़ कर ना आकृति बनाई। कर लोगे भाई? हाँ जी। ले भाई हो गीता में भी कलाकार। फिर तो सबने खुश होकर तालियां बजाई। एक बच्चे ने रामदयाल से पूछा, आपने सरकंडों की दोहरी क्रोश आकृति क्यों बनाई? रामदयाल ने बताया, मजबूत व टिकाऊ ढांचा तैयार करने के लिए ऐसी आकृति बनाना जरूरी है। ले भाई मुड्डा भी बन गया जरूरी। अब बताओ भाई, तुम अपने घर में बैठने आराम करने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करते हो? ये किससे बनी है? सर जी खाट का, कुर्सियां का, मेज का, चारपाई का, फोल्डरिंग का आदि का प्रयोग करते हैं। कुर्सी, सर एक बेड भी है। बेड है, चारपाई है, खाट। तो खाट क्या की पर रखी है भाई? बेरा ध्यान से ना जी। हाथ गले बाण बैठे हैं तेरा दादा ने। कपड़ियां के पुराने कपड़ियां का सदुपयोग कर लिया और उसके बाण बैठ कर कई खाट पर रखे हैं। दादा लेवर पोता बरता ऐसा काम कर रखा है भाई, देख लो। तो प्यारे बच्चों, तुमने भी किसी भी प्रकार का हुनर हो या हाथ की कलाकारी हुई या फिर कोई भी कौशल आपको सीखना चाहिए और उसमें निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। क्या था? क्योंकि जिंदगी में कैमान की चीज है और अपन है जो कबाड़ से जुगाड़ बनाना सीखना चाहिए, सदुपयोग कर लिया ताकि कबाड़ी में या व्यर्थ में बेचन की बजाय फेंकन की बजाय उनका उपयोग हो जाए। पुराने कपड़े पैट जाए, लीरम लीर हो जाए और सारे के सारे लत्तियां का पैड के न कातर बनाए के और उनका पुंज बनाए के न थेली गले बैठ कर खाट पर रखे हैं। इसी जमाने 100 साल नहीं टिकेंगी। तो आगे देखो भाई, सरकंडों के अतिरिक्त और किन जंगली पेड़ पौधों से वस्तुएं बनाई जाती हैं? सर जी बांस होता है। बांस है भाई, जंगली पौधा हो ऐसा एक है। घास है, एक बड़ी दाब, उससे भी बनी वस्तुएं बनाई जाती हैं। साथ के साथ में हमारे जैसे जो झाड़ू वगैरह बनाते हैं या सींख से होते हैं, जैसे एक लंबी लंबी सी जिससे अपने ये छाछ वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई जावा से सीखों से। तो चर्चा करो। सरकंडों से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम क्यों होता जा रहा है? सर जिसके कारीगर है कौन बंदे तो बढ़िया। ईब तो भाई सारे रामदयाल लगभग अपना काम छोड़ गए, मतलब है क्योंकि रामदयाल का सामान कोई खरीदता है कोई नहीं, क्यों कर बना हुआ है बेचारा वो। कहने का अर्थ क्या या रेडीमेड सामान है या मेड इन चाइना की गन खरीद लोग चीज खरीदने लग गए जो अपना आंख दिखा रहा है दुश्मन देश से। तो अपने घर की बनी उड़ी घरेलू चीज जो किसी हस्तकला से बनी हो देसी आदमियों से, वो प्रयोग करने चाहिए अपन है। और भाई ये छैल छींटों के ऊपर तो डेंट पेंट करके ना बेच दे कुर्सी मुड्डे अपन है और वह तीसरे दिन मड़ा सा आदमी बैठ जो जदे टूट जाए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत नुकसानदायक हो रहा है ये प्लास्टिक का प्रयोग जो कुर्सी मुड्डे या कुछ और चीज़ बनाई जावा है इनकी। तो अपन ऐसी चीज़ें अवश्य खरीदनी चाहिए, चाहे देसी मटकियाँ की बात हो, मिट्टी के मटके, या फिर अपन इस तरह की चीज़ों की बात हो, कढ़ौनी बिलौनी या इस तरह जो भी स्टील पीतल की खरीदने की बजाय मिट्टी का या फिर घरेलू हाथ से बनी हुई चीज़ें खरीदनी चाहिए। आगे है भाई चुन्नू मुन्नुओं, वर्तमान पीढ़ी परंपरागत कलाओं को व्यवसाय के रूप में क्यों नहीं अपनाना चाहती? वर्तमान पीढ़ी मेहनत वाले कामों से दूर भागती है तथा इस प्रकार से
सामान से अधिक आय भी नहीं हो पाती है। भाई स्त्रियों का सामान नई पेटी बनाओगे नहीं ना तो आमदनी हो पाती, क्यों उनने कोई पूछता है कोई नहीं कमा है समाज में। और साथ के साथ में मेहनत ज़्यादा चाहिए। पिछले जो बूढ़े होया करते वह तो भाई खैयड़ होया करते और मजबूत होया करते, और आजकल तो खान पान ऐसा हो गया मेहनत तो कर ही नहीं जाती है, और उसमें मेहनत ज़्यादा चाहिए थी हाथ की कारीगरी में। तो स्त्रियाँ तय वो सारा व्यवसाय लगभग वह भूलते जान लग रहे हैं और छोड़ते जान लग रहे हैं। और क्या है, मैं यूँ सपने देखा मैं वो कर लूँ फलानी चीज़ कर लूँ दिखड़ी कर लूँ, लेकिन आखिरी में अपने पुश्तैनी व्यवसाय को अपनाना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी सीखा हुआ अनुभव हो। ऐसा है अकबर रामदयाल को पहले तो गांव के पास ही सरकंडे मिल जाया करते थे, लेकिन अब उसे इनके लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? सर जी क्योंकि है नहीं ये पेड़ तो कम हो जी है और दूर ज्यादा पावे है। तो भाई बस्ती बढ़ गई, गांव बढ़ गया, बड़ा हो गया, लोगों ने जंगल काट दिए, दूर भी पाने मुश्किल हो जाए। असल तो कड़ियाँ खेत के आराम है, जंगला में जोड़ियाँ पे कड़ियाँ कड़ियाँ रजबाया पे नारा पे खड़ी हैं ऐसी चीज़। तो वह बनी बनखंडी होया करती, गांव का चुगुर्द जोड़ी होया करती, वह सारी नष्ट होगी। तो रामदयाल ने तो भाई दूर जाना पड़ेगा यह चीज़ लेने खातर। फिर आओ ये भी करें, देखो और लिखो मूंज या रस्सी का प्रयोग किन किन कामों में हो रहा है। तो भाई अपना एक झूला सा टाइप में दे रखा है, यू इसमें हो रहा भाई रस्सी का, और भाई मटका का ऊपर धरण का या नीचे धरण का एक है के बोलिया करे उसने ना, यो तो ऊपर का तो मान लिया ढक्कन टाइप में हो गया। और गड़गम बोलिया करते तो गड़गम है, साथ के साथ में भाई यू रस्सी बांध रहा है, इसका ट्रेली बना रहा है, और भाई गठड़ी बांधने के लिए गठड़ी बांधन खातर एक जोड़ी सी चाहिए है, गाय बांधन खातर यो अपने इसका जोड़ा बना रखा है रस का। तो कुल मिलाकर इसी चीज़ों में पे ये सारी चीज प्रयोग कर सका। हाँ पता करो और कॉपी में लिखो, पत्तल बनाने में किस पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता है? ये पेड़ कहाँ उगते हैं? सर जी केला के पेड़ का प्रयोग किया जावे से। केले का जो पेड़ हुआ है उसके पत्ते बड़े बड़े हुए हैं भाई, और साथ के साथ में बरगद के पत्तों का भी प्रयोग किया जावे से। वनों से प्राप्त होने वाले 5 उत्पादों के नाम लिखो। उत्पाद का मतलब वो है भाई उत्पादन है, पैदा होने की चीज़ है, और तो मिलने वाली चीज़ है। के स्रोत है मतलब जंगल में तो मिला है जो के है, लकड़ी मिला है, फल मिला है, औषधियाँ मिला हैं, गोंद मिला है, रबड़ मिला है, गोंद रबड़, ये चीज़ें भी अपने जंगलों से मिलती हैं हमें। खजूर के पेड़ की पत्तियों से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखो। सर जी पत्तों का भाग से क्रेट टोकरी बनती है। एक तो करेट या टोकरी बनाई जावा है पत्तियां तय, और के बना है भाई? पत्तों को आपस में सील करके टोकरी बनाई जाती है। पत्तियां ना आपसरी में छील दिया तो भी टोकरी बन जैसे करेट वगैरह भी। और साथ के साथ में खजूर का जो भाई अपना उपयोग हुआ है वो छुहारे हैं या फिर अपना खजूर के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं सीधे खाने में। ऐसा करो मूंज का थोड़ा पूंज लो, उसका गोला बनाओ, अब इस पर कपड़े की कतरने लपेटो, गोले के साथ साथ रस्सी और गोटा लगाकर धागे से लपेटो। ले भाई यूँ कर दिया, मतलब गोला सा बना लिया और इसका चुगुर्द अपन कपड़ा लपेट दिया। यू एक मटका दरन का तड़ा इंडुआ सा टाइप में हो गया। जे छोटी तो बोलांगे तो इसने सिर पे बोझा दरिया करें जो औरतें अपना गोबर पानी गिरन जावा जो या पानी का लियावा है टोकनी टाकनी, तो इंडी हो गया तैयार है। और थोड़ा सा जे बड़ा हो जाएगा तो कटौनी बिलोनी धर देंगे। तो गोटा ऊन या रंगीन कपड़े से डिजाइन बनाकर सजाओ। ले भाई इसका चुगरदा अपने ऊन आनता अपना डिजाइन से बना दो, होगी फुल्लाली इंडी तैयार है। और इसने दर के सिर पे और लेकर टोकनी पानी भर लियाओ भाई। अपने दैनिक उपयोग की चीजें बनाने के लिए पाठ में सरकंडों का उल्लेख है प्राकृतिक संसाधन के रूप में हुआ है। देखो भाई ध्यान से सुनो बड़को, जो मैं 1 मिनट में समझोगे। प्राकृतिक संसाधन का मतलब है जो प्रकृति तय मिले यहाँ पर है, मनुष्य खुद भी प्रकृति तय मिला है, यानी कि जो अपना उपयोग की चीज़ है प्रकृति तय मिले वो प्राकृतिक संसाधन हो गए। जो कोयला, पेट्रोल, पानी, हवा, पठार, मैदान, पहाड़, नदी, तो ये सारी चीज़ जो ये पेड़ पौधे हैं ये भी अपना संसाधन हो गए। तो यो संसाधन का रूप में कुकर प्रयोग कर सका यहाँ पे।
तो जो जिसका कोई न कोई सदुपयोग होंदा वो फायदा होंदा वो संसाधन हो गया प्राकृतिक है। और सरकंडे का उपयोग आप विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने में, मेज, मुड्डी और भाई चारपाई, साथ के साथ में ये गड़गम वगैरह है, रस्सी वगैरह है, जेवड़ी, या इस तरह की चीज़ बनाने खातर आप प्रयोग कर सका। तो हो गया संसाधन का प्राकृतिक का उपयोग। समझ में आवा है कुएं में पंडे में थाली टों सुर है। दिए गए संसाधनों से बनाई जाने वाली कुछ चीज़ों के नाम पता करो और लिखो। चमड़ा, बांस, खजूर, घास के तिनके, गोबर, मिट्टी, ये प्राकृतिक संसाधन हो गए एक तरह से भाई। तो इस तरह चमड़ा था अपने जूती वगैरह या परस, बेल्ट, इस तरह की चीज़ बनावा है भाई। बांस था अपने छोटे झाड़ू वगैरह भी बना है, और बांस की अपन सीढ़ी वगैरह भी बनावा, जो ऊपरली मंजिल पे जाना हो तो पैंते लगाया कहना वो तैयार पावा जो। और भाई खजूर वगैरह से अपन औषधियाँ दवाइयाँ ये भी बनावा, यहाँ पे काढ़ा बनाया करना पी लिया, अच्छा सर्दियाँ में गरम गरम है। घास के तिनके आदि से आप छोटी छोटी झाड़ू वगैरह या फिर छोटी छोटी चीज़ें भी आप तैयार कर सका हैं, जैसे छाछ है या छोटी मतलब घास के तिनकों से अपनी घरेलू वस्तुएं बना सका। हाँ, गोबर आदि से आप लीप कहना चूल्हा चौका की सफाई कर सका सा, उपले या थेपड़ी बना सका सा भाई। और साथ के साथ में मिट्टी है अपने भाई, चूल्हा, आरा, प्यान और भी बहुत सी चीज़ मिट्टी से अपने तैयार कर सका। हाँ, जो कर मिट्टी के आप ईंट आट बनावा, यहाँ पे जिस तक घर बना है, लिपाई करण में तगार बनावा यहाँ पे मिट्टी से, तो अपना बहुत से चिनाई वगैरह में और मिट्टी का तो काम में है भाई। सारी अपनी देह मिट्टी की बन रही है। माटी तो सबकी में पैदा हो यार, माटी में मिलना है आखिरी में। माटी है यहाँ पे भी एक तरह से, इतना सांस बगा, इतना जीव, हाँ, और नहीं तो फिर माटी में जाना अपन भी। तो प्यारे बच्चों, इनमें से किसी एक संसाधन से कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें था भाई जो आप गोबर से है, जैसे गोबर से कोई एक चीज़ बनाने का अपन बनाने हैं गोस्से, और गोस्से उपले भी बोलते हैं। हाँ, तो क्या करेंगे भाई, गोबर गिला गिला देखा होगा तो हमने अपना तासड़ा में सवेरे अपने माँ बेटियाँ बहनें उठा कर ले जाए बेटोड़ा में, और ओड़ा उसने पैथ का आवेंगे न्यू का न्यू को नहीं गेड़ा है। जो न्यू का न्यू गेड़ दिया तो मैंद हो जाएगी वह, और मैंद तो फिर खेता में खाद खातर काम आओगी वह। तो अपने गोस्से पैथ देगी, उसका चुगरदा तो ऊपर तक गोल गोल सा बना देगी, तला धरती में तो एक शार सा हो जाएगा। चुकर पतासा नहीं हुआ कराया है अपना खांड का, खाया होगा गोस्से खान के को नहीं होंगे कदे, शहर वाले समझे ही नहीं। तो वो गोस्से बना दिए जावे हैं, और उससे फिर छोटी चीज़ उसकी जो टूट जाए उसने करसी बोल दिया सा, और भाई वो गोष्ठी की, गोशियाँ की, उपलियाँ की अपना आग बना लिया सा भाई। वो कबर का पी लिया बड़ा बूढ़ा आदमी, आग बढ़ लिया और हमें दे दें दूध उबल जाए, और भाई उसके सूखण का पहला बटोड़ी इधर दें, बड़ा बटोड़ा लीप दें, या फिर उसकी बटवाल बना दें हैं लुगाई अपना पैथ पैथ कहना है। तो कुल मिला कर ये बनाने का तरीका हो गया भाई। इसी तरह और बनाने के तरीके हैं, चाहे माटी के चाहे कहें कि अपनी तरफ से लिख सको। सो दिए गए कार्यों में सरकंडों से बनी किन चीज़ों का प्रयोग होता है? सिर पर गड़ा या तसला आदि रखने के लिए हिंडी का प्रयोग हुआ है भाई। और इसका पाछा कई बार तो सजावट खातर एक छोटी सी और लगा दे रहे हैं फुल्ला वाली, और वो हल्दी चल जाया कर कई बार न्यू अच्छी। तो ये पहला लगा करते, हालांकि तो फैशन चल लिया लुगाइया का। तो हिंडी गोल गोल से हुआ है, जिसके ऊपर अपना टोकरी तांसड़ा आराम से दरिया जाए कैसे जो चाय करना है। और पानी खींचने के लिए रस्सी जो प्रयोग करी जावा है भाई, वह भी अपने मूंज वगैरह की या संसाधनों की बनाई जावे से, या फिर अपना सोने के लिए जो चारपाई है उसका सरकंडे आदि या इसे मूंज आदि का प्रयोग करा। यहाँ पे बैठने के लिए मुड्डी आदि का, सामान रखने के लिए जैसे गिड़गम रख दिया, या फिर और कोई मुड्डी आदि ऐसी बना दी जिसके ऊपर है आप मटका आदि रख सकें, पानी पुनी का। और अलमारी के ऊपर भी। और सामान बांधने के लिए जो जेवड़ी वगैरह हुआ है मूंज की, हालांकि न्यू कहा कर भाई मूंज जेवड़ी की खाट और दोन दड़ी के बाट, और मास्टरा की शक्ति और बड़का की तख्ती ढूंढते रह जाओगे। तो बड़का की तख्ती भी खत्म होगी, बेरा तख्ती क्यों आ रहा है? तो हमने बताई होड़ी बस मेरा याद है, लेकिन लिखा करते मामे तो तख्ती डोबा लाया करते, दूसरे लड़ाई में अच्छा करते, आप शरीर में गुत्थम गुत्था है। तो प्यारे बच्चों, मास्टरा की जो शक्ति है वह खत्म कर दी, और बड़का तख्ती खत्म होगी, मूंज जेवड़ी की खाट है और दोन दड़ी के बाट खत्म होगी भाई। तो आगे देखो, आओ परखें क्या सीखा।
तुम्हारे घर में पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं उनके नाम लिखो। तो भाई पेड़ पौधा तय अपने घर में जो चीज़ बनावा आप जैसे झाला या छाबड़ा बनावा, हाँ भाई तूत के अपना जो एक सरकंडे से टाइप में या पतली पतली कैंची सी हुआ कर रहे हैं। और भाई अपने फूलों तक गुलदस्ता बनावा है, पेड़ पौधे तक मिला है फूल भी। सर जी रंगोली भी बनाई जावा है। तो भाई रंगोली के लिए जो आप फूलों की पत्ती प्रयोग करा या रंग प्रयोग करा हम अभी पेड़ पौधों तो मिले से हैं। साथ के साथ में अपने घर में भाई पेड़ पौधों की छाल तय औषधियाँ दवाइयाँ भी बनाई जावा हैं, लकड़ी बालन में भी काम है। जैसे कुल मिला के ना पेड़ पौधा तो अपन है जैसे एक संगतरे अगर हैं भाई उसके पटसन के उसकी जोड़ी बैठ कर ना अपने खाट भी भरा सा, रैस भी बनावा हाँ, और भाई जोड़ी जाड़ी और स्त्रियाँ रस्सी वगैरह तैयार कर लिया सा। निम्नलिखित कार्य कौन से लोग करते हैं वे इसके लिए निर्माण सामग्री कहाँ से लाते हैं? टोकरी बनाना, झाड़ू बनाना, चिक बनाना, चारपाई बनाना या बुनना। तो ये भाई टोकरी बनाने के, चारपाई बुनने के, ये सारे काम अपने जो एक हुनरमंद आदमी हुआ है जिसने अपने माँ बाप तय या बुजुर्गों से पूर्वजों से काम सीखा उड़ा हुआ है वह गामा में दो दो चार चार आदमी आजकल भी बस न्यू चोड़ा में गोने की डाल पाए जैसे हैं। तो टोकरी बनाने का काम हुआ लोग कर रहे हैं। हालांकि मतलब जैसे झाड़ू बनाना है, चिक बनाना है, ये कुशल काम होते हैं, मतलब एक तरह से कुशलता निपुणता ही काम आती है, हर एक के बस की बात नहीं होती है बनाना। अगर भाई ये चीज़ें अपने उपयोग के लिए बनाते हैं या बेचने के लिए, तो भाई उपयोग खातर तो एक या दो चीज़ काम आओगे, अपना उस खातर थोड़ा ही सीखेगा आदमी। वो तो बेचने खातर, व्यापार खातर, अपनी रोजी रोटी चलाने खातर सीखा है तो बेचने के लिए बनाते हैं। सरकंडों की बनी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग पहले अधिक होता था परंतु अब कम हो गया है? मुड्ढे, कुर्सियां आदि। मुड्ढे कुर्सियाँ पहले सरकंडा ज़्यादा होया करते थे, हाथ बनी हुई चीज़ों की वैल्यू थी यार। भी है प्लास्टिक के या इस तरह की चीज़ लो की या अपना स्टील वगैरह की आएगी जो फैक्ट्रिया में बना है, और अपना बाजार में था ये चमकीली ही बड़कीली चीज़ों पे पीछे गेड़ दिया, और वो जो देसी हुनर था ठोस चीज़ हुआ करती वो अपना लगभग नष्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों आपने सीखा इस पाठ में अपने जो घरेलू हाथ की कारीगरी के, चाहे मटका बनाने की बात हो, चाहे अपने नून मिर्च की कुंडी बनानी है, साथ के साथ में चाहे मुड्डी, पिड्डा, चारपाई, साथ के साथ में जो अपने मूंज, जेवड़ी, रस्सी, इस तरह की चीज़, या फिर अपने पैड़ी, सीढ़ी, हिंडी, ये चीज़ें मतलब मैसा की गांडली हो या इसी सी चीज़ अपन है जो घरेलू आम हस्त कौशल वाले आदमी बनावे हैं उनका प्रयोग करना चाहिए समाज में, ताकि अपने देश का पिस्सा अपना ही रहे और ग्रामीण विकास हो, हस्तकला ज़्यादा से ज़्यादा निखरे और अपना देश समृद्धिशाली बने। तो अपने को अगर अपना पुश्तैनी धंधा है तो ये चीज़ें सारी अच्छी तरह से निपुणता से सीखनी चाहिए। समझ में आया भाई बच्चों? हाँ जी। बहुत अच्छा भाई। इसे तरिया हरियाणवी भाषा में हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भाई पहले से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस रीजनिंग या फिर ओलंपियाड या भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी है, आपने बेसिक टेस्ट की तैयारी करनी है, भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो प्यारे बच्चों, चुन्नू मुनुओ लाडुओ, हरिकेश कापड़ो ठेठ हरियाणवी में ज्ञान का बरोटा गोल का पीजो आगे बैंड दियो, शिक्षा बैंडी होड़ी बढ़िया करा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बोलो बच्चों जय हिंद। जय